मेरा नाम वैशाली दिनेश है। आज मैं आपको एक ऐसी जगह लेके जाने वाली हूँ जिसका इतिहास में बहुत बड़ा योगदान रहा है, लेकिन बहुत कम लोगों को इसके बारे में जानकारी है। तो मैं आज आपको महाराष्ट्र की बुलढाणा डिस्ट्रिक्ट के देऊळगाव राजा इस छोटे से शहर में लेके आई हूँ। यहाँ पर एक बालाजी संस्थान है, बालाजी का मंदिर है। इस मंदिर का तिरुपति बालाजी जितना ही महत्व देऊळगाव राजा नाम में ऐसा ब्रह्मांडपुरा में इसका उल्लेख किया गया है। श्री वेंकटेश प्रभु प्रत्यक्ष स्वरूप में इस नगर में अवतरित हुए थे, ऐसा ब्रह्मांडपुरा में नामोल्लेख है। महाराष्ट्र के बीचों बीच विदर्भ की सीमा पर मराठवाड़ा लगत बसा हुआ एक छोटा सा गांव है। यहाँ से करीब 13 किलोमीटर पर ग्रो ब्राह्मण प्रतिलिपित श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की मातोश्री पूजनीय जीजामाता इनका मायका है। इसीलिए सिंदखेड़ राजा का एक ऐतिहासिक महत्व है। जीजामाता के पिता यानी छत्रपति शिवाजी महाराज के नाना जी, इनके अमल में देऊळगाव और सिंदखेड़ राजा ऐसे दो प्रदेश थे। इसीलिए इनके आगे राजा ऐसा नाम जुड़ गया, इसलिए देऊळगाव राजा और सिंदखेड़ राजा कहा जाता है। इतिहास के अनुसार 8वीं सदी में इस मंदिर की स्थापना हुई थी। ब्रह्मांड पुराण के अनुसार यह मंदिर अति प्राचीन है। श्री देव शर्मा इनके हाथों से यह मंदिर की स्थापना हुई थी। कहा जाता है कि श्री देव शर्मा इन्होंने भगवान बालाजी से एक मन्नत मांगी थी और वो पूरा नहीं कर सके और वह तिरुपति नहीं जा सके, तो श्री बालाजी महाराज ने इनको प्रकट देऊळगाव राजा में ही दर्शन दे दिए और दे दिया। कहा जाता है कि परकीय राज का आक्रमण की वजह से ईस्वीसन 1600 में राजमाता जिजाऊ के मातुल शिवराजे जगदेवराव जाधव इनके काल में मूर्ति स्थापना का उल्लेख किया जाता है। बालाजी महाराज की मूर्ति अंगूठे जितनी पंच धातु से बनी हुई है। साथ में श्रीदेवी और भूदेवी दाएं और बाएं सुसज्जित है। यह मूर्ति पंचधातु से सर्व अलंकार सुशोभित है। सुवर्ण और रजत धातु से नक्शी काम किए गए हैं। इनके आभूषण बहुत पुरातन काल करीब 3500 साल पुराने हैं, ऐसे कहा जाता है। ललित महोत्सव ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक उत्सव माना जाता है। देऊळगाव राजा में ये उत्सव नवरात्रि में 9 दिन नवमी के दिन तक होता है। नवमी के दिन लाटा मंडप होता है, जिसमें 42 मंडप और 21 खाम करीब इनकी ऊंचाई 33 फीट होती है। ये सागवन से बना रहता है और 2 बड़े नारे होते हैं, जिसके सहारे से नगरवासी इस मंडप का उभारण करते हैं। ये मंडप जब तक उभारा रहता है तब तक श्री बालाजी की मूर्ति मंदिर के बाहर आवार में सबके लिए दर्शन के लिए। दसरे के पहले दिन बालाजी महाराज सिंहोल्लंघन होता है और पालकी निकलती है। पूरे गांव में प्रदक्षिणा होती है। दसरे के पहले दिन तिरुपति बालाजी मंदिर बंद रहता है। शायद ये बात सभी लोग नहीं जानते हैं कि वो मंदिर क्यों बंद रहता है। वो मंदिर इसलिए बंद रहता है कि ऐसा कहा जाता है कि तिरुपति बालाजी देऊळगाव राजा की बालाजी से मिलने आते हैं, ऐसी मान्यता है। ललित महोत्सव एक ऐसा ऐसा उत्सव है जो सिर्फ पूरे भारत में बस देऊळगाव राजा में ही मनाया जाता है। पूरे साल भर में बालाजी मंदिर के मूर्ति को हाथ लगाने का पुजारी के अलावा किसी को अधिकार नहीं रहता है, पर ललित महोत्सव में यह मूर्ति मंदिर के बीचों बीच विराजमान होती है। इसे कोई भी हाथ लगाकर दर्शन कर सकता है। यह मूर्ति सबसे छोटी मतलब बस अंगूठे जितनी है, जिसमें हरे रंग का पाचू लगा है। इस गांव में दशहरे का त्यौहार एक दिन पहले ही मनाया जाता है। ललित महोत्सव गांव में बहुत बड़ा मेला लगता है। यह मंदिर बहुत प्राचीन है। यह बहुत सी चीज़ों से साबित होता है। इस मंदिर की सीढ़ी पर चांदी और कांस्य के सिक्के गड़े हुए हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर को कलश नहीं है, इसका भी इतिहास है। यह देव शर्मा इनका पूजा घर था। जब भी परकीय आक्रमण होता था तब यह बालाजी मूर्ति छुपाई जाती थी और फिर से इसका प्रतिस्थापना होती थी और यह मूर्ति यही पूजा घर में प्रतिस्थापित हुई। यह पूजा घर में ही होने की वजह से ये बालाजी मंदिर बहुत साक्षात्कारी है। यहाँ दूर दूर से लोग मन्नत मांगते आते हैं। इस मंदिर के आवार में श्री गणेश मंदिर, शिव मंदिर ऐसे भी मंदिर है। प्रसाद मनाचा भक्त घाव सोसतो घणाचा, राही उपाशी घरी तरीही करतो तुझी वारी, राही उपाशी घरी विठ्ठलारीत तुझी न्यारी। श्रीनिवासा गोविंदा, श्री वेंकटेशा गोविंदा,
ಗೋವಿಂದ ಭಾಗವತ ಪ್ರಿಯ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ तो दोस्तों, कैसे लगी बालाजी मंदिर? बहुत सुंदर है ना? नाम मात्र अंगूठी जितनी मूर्ति है, बहुत खूबसूरत पंचधातु से बनी हुई है। अगर आपके मन में भी कोई मन्नत है तो आप आइए महाराष्ट्र, आइए देवगढ़ राजा और अपनी मन्नत मांगिए, और पूरी करने के लिए भी यही आइए। अगर तिरुपति बालाजी मंदिर में आपने कोई मन्नत मांगी हो और पूरी करना चाहते हो लेकिन तिरुपति नहीं जा सकते, तो आप देवगढ़ राजा आ सकते हो। थैंक यू सो मच।